These are my 2 pages short notes of the full chapter which include 25 pages in NCERT. So how did I make my short notes in just 2 to 3 pages which includes formulas, theory, important questions and PYQs? Hello and welcome back to my channel. I am Anjali and in this video I will cover how to make short notes in a concise way to revise again and again. So जब आप अपना लेक्चर करते हो, आप एनसीईआरटी में स्विच करते हो, एनसीईआरटी को पढ़ते हो, आप सोचते हो कि मुझे शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए. उस टाइम आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लग रहा होता है एंड यू स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स. उस शॉर्ट नोट्स में आप लॉन्ग पैराग्राफ्स को इंक्लूड कर देते हो, बेसिक नोट्स को इंक्लूड कर देते हो एंड योर शॉर्ट नोट्स टर्न्स इनटू लॉन्ग नोट्स विच कंटेन्स 4 to 5 पेजेस. उसको रीड करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है जितना आपको एनसीईआरटी को रीड करने में लगता है. सो आप इन सारे मिस्टेक्स को रिपीट ना करो, इसके लिए वीडियो आप एंड तक जरूर देखो. बिफोर मेकिंग शॉर्ट नोट्स आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है. फर्स्ट, रीड एनसीईआरटी और योर लॉन्ग नोट्स अगेन एंड अगेन. सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा. यू हैव टू नो योर कॉन्सेप्ट वेरी वेल. शॉर्ट नोट डू नॉट मीन्स कीपिंग द एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड री राइट इट अगेन. सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारी पीवाईक्यू को अच्छे से कर लेना है ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो उसको भी आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सको. शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप अपने पेपर को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. लाइक यू कैन सी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एंड देन आप अपने फॉन्ट साइज को डिक्रीज करो ताकि आपके 2 या 3 पेजेस में पूरा चैप्टर कवर हो जाए. आप अपने शॉर्ट नोट्स में फ्लो चार्ट, टेबल्स और इमेजेस को इंक्लूड करो जिससे आप अपने शॉर्ट नोट्स को बहुत ही जल्दी से रिवाइज कर सकते हो. शॉर्ट नोट्स में जितना पेन कम यूज करोगे, हाईलाइटर जितना कम यूज करोगे, आपका शॉर्ट नोट्स उतना फ्रेश दिखेगा. 2 या 3 पेन रखो, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक रेड पेन को रखो जिसमें आप हाईलाइट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में स्टार मार्क कर सकते हो जिससे आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो क्लीन दिखे. क्योंकि अगर आपका शॉर्ट नोट्स क्लीन दिखेगा आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा और आपका वो जल्दी रिवीजन हो जाएगा. सो फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला कि आपको उसमें थ्योरी, पीवाईक्यूज, फॉर्मूलाज और ग्राफ्स को इंक्लूड करना है. ये है मेरा फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट जिसमें मैंने अपना फॉर्मूला, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, ग्राफ सारी चीजों को कवर किया है ताकि मेरा कोई भी पॉइंट ना छूटे. एंड ये सिर्फ 2 से 3 पेजेस में मैंने पूरा कंसाइजली लिख दिया है. सो अब आते हैं केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और जो फिजिकल है, तीनों का शॉर्ट नोट बनाने का तरीका अलग होना चाहिए. फिजिकल में आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, उसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी आ जाता है, तो उसके लिए आपको वो सारे टाइप बनाने पड़ेंगे. इनऑर्गेनिक के लिए आपको हमेशा एनसीईआरटी में ही स्टिक रहना पड़ेगा. एनसीईआरटी में जितना पूछा जाता है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी टेबल्स है, उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके लिखो. जितना भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ग्राफ्स दिया हुआ है, उसको आप थ्योरी बना करके अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना. ऑर्गेनिक में जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, नेम रिएक्शंस है, वो सारी चीजों को आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना. एनसीईआरटी का जो की पॉइंट्स है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है या फिर पीवाईक्यूज में है, वो सारी चीजों को आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो. लाइक यू कैन सी, ये मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का शॉर्ट नोट्स है जिसमें मैंने पूरा फॉर्मूला, थ्योरी, उसके लिमिटेशंस को, सारी चीजों को 2 ही पेज में कंसाइज करके लिख दिया है. और इसको रिवीजन करने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगेगा जिससे आप पूरा चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर सकते हो. सारा फॉर्मूलाज, सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है. सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप 1 या 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो अपने शॉर्ट नोट के लिए, या फिर यू कैन यूज दीज स्टिकी नोट्स जिसको अगर आपको लगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपका कॉन्सेप्ट बन के आ सकता है, उसको आप बाद में उसमें एड ऑन कर देना. अब इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स आप लोगों को कैसे बनाना है? इनऑर्गेनिक की शॉर्ट नोट्स के लिए सबसे पहले आपका जो मेन नोट्स जो आपके लेक्चर में पढ़ाया जाता है उसको आप कॉन्साइज करके एक पेपर में लिखो. क्योंकि आपका जो नोट्स है उससे बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है. देन आप एनसीईआरटी पढ़ो. एनसीईआरटी को आप 3 या 4 बार पढ़ लो, पहले अपने माइंड में उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को याद कर लो. उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाने चलना, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको उसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगने वाला है. फिर आप क्या करोगे, एनसीईआरटी का हर एक लाइन को अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर दोगे. फिर क्या होगा, वो पूरा बड़ा बन जाएगा. उसके लिए सबसे पहले आप 2-3 बार एनसीईआरटी को पढ़ो. उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो भी ग्राफ है, जो डेटा
डेटा है उसको आप ट्राई करो कि अपने शॉर्ट नोट्स में कॉन्सेप्ट बना करके कैसे लिखना है। यू कैन सी इन ऑर्गेनिक आप रिएक्शंस को लिखो, नेम रिएक्शंस को लिखो, और जो भी आपके रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं उसके सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड करो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी नेम रिएक्शंस आ सकते हैं, जितना रिएक्शंस आ सकता है, वो सारा मैंने अपने इस शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है। ना भी ट्रेंड है, भी चीज लिखा हुआ है, वो सारा एनसीईआरटी से एंड नोट से लिया गया है, और ये सारी चीजें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में कवर किया है। तो बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए आप एनसीईआरटी को ही यूज करो। एनसीईआरटी के साइट में जो स्पेस मिलता है, आप पूरे पैराग्राफ को उसको वहां पे समराइज कर सकते हो। समराइज करने के लिए आपको 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पहला कि आप उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेप वाइज आप लिख सकते हो, एंड देन आप फिगर में जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको इंक्लूड करके पूरे फिगर में ही पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज कर सकते हो। सो बायोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हो कि एनसीईआरटी का जो भी स्पेस रहता है उसमें ही आप लिख लो, तो वो आपका शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। लाइक ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसका जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस पूरे पैराग्राफ को समराइज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। लाइक इस ऐसे आप पूरा चैप्टर को अच्छे से समराइज कर सकते हो। एक अब देखिए, जो पूरा बायोलॉजी है उसको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। ये जो पूरा पैराग्राफ है उसको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। ये जो पूरा है उसको मैंने इस साइड में लिख दिया है ताकि मुझे तुरंत रिवीजन हो जाए, ये पूरा पढ़ना ना पड़े। ये पूरा पेज को रिवीजन करने के लिए मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने में लगेगा। सो अब क्या करोगे, बायोलॉजी में जो भी फिगर है उसमें जितना इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो आप लिख लो, ताकि वो पूरा फिगर से आप पूरा अच्छे से रिवीजन कर सको कॉन्सेप्ट को भी। बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, आप याद रखें कि जो भी अगर आपका स्टेप वाइज बन सकता है, फ्लो चार्ट में बन सकता है, आप उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दो। जितना भी पैराग्राफ है उसको आप यहाँ पे पैराग्राफ को समराइज करके यहाँ पे लिख दो। फिगर को ऐसे समराइज करो कि जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है वो आप फिगर में ही उसका देख करके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सको। बायोलॉजी की बेस्ट स्ट्रैटेजी हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, उसको कैसे पढ़ना है उसको मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। आप वहां से जाकर के पूरी वीडियो अच्छे से देख सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके को अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।